गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही खास है क्योंकि जो लेसन का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है एक्चुअल चैप्टर कि जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, सबको पता होगा, पेड़ के नीचे बैठते थे, ठीक है, एप्पल गिरा था, पता नहीं क्या क्या गिरा था, पर एप्पल हम जानते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट है न्यूटन, उन्होंने बताया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उनके 3 लॉज है बहुत अच्छे। तो उसमें से मैं एक एक करके तुम्हें अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहला लॉ जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ तुम्हें याद करवाना, मुझे उसे समझाना है, उसे समझना है, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर 9th में पढ़ते हो, 10th में है, 11th में है, 12th में, ये चलता ही रहेगा। इसी लॉ पे पूरा यूनिवर्स काम करता है। अब देखो, ये लॉ कहीं बाहर से नहीं आया, ये डेली का है, तुम्हारे साथ एनी टाइम होते रहता है। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पे भी ये लॉ यूज होता है। तुम बैठे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, हर जगह लॉ यूज होता है। कैसे होता है देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लगता है तुम्हें, पर है नहीं, बहुत ईजी है। उन्होंने क्या कहा कि स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक डेमो देना चाहता हूँ। डेमो मीन्स व्हाट, कि तुम्हारे सामने एक ब्लॉक रखा है, ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस से मैंने एक ब्लॉक रख दिया। फॉर एग्जाम्पल कि किसी टेबल पे, किसी चेयर पे एक टेक्स्ट बुक रखी है मान लो, ठीक है। अब ये चेयर है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब इस चेयर पे मैं ऐसे ये टेक्स्ट बुक को रख देता हूं, रख दिया। अब ये बुक अपने आप जाएगा आगे, देखो, जाओ, जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। अब इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, पर वो सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट होता है। एवरी ऑब्जेक्ट आर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट होता है, पर वो दिखता नहीं है। वो फोर्स क्या करता है, उसे कैंसिल कर देता है। जैसे देखो, ये ब्लॉक मान लो रेस्ट पोजीशन पे, इसका मतलब ये सरफेस पे ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर नीचे से सरफेस का ये एक्शन है, यहां से रिएक्शन मिल रहा है, करेक्ट, ठीक है। मान लो ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा हो, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में, मींस चारों ओर से सब फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स है, तो ये कैंसिल करते एक दूसरे को। मींस इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स 0 है। क्या है? 0। इसलिए बॉडी बैलेंस है। बॉडी क्या है? बैलेंस। मतलब जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होता, तब तक वो पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूं, अगर कोई बॉडी, फैन रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक मैं स्विच ऑन नहीं करूंगा तब तक चालू नहीं होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक मैं उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाता हूं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं। वो भी फोर्स कैसे चाहिए? अनबैलेंस। ये वॉल है, दीवार है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं ऐसे जोर से, क्या लगता है मैंने एक पंच मारा, दीवार दूर तक जाएगा क्या? वो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है। मैंने फोर्स लगाया पर दीवार को कुछ नहीं हो रहा है, वॉल को कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा फोर्स, ये वॉल क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। जब मैं एकदम अनबैलेंस फोर्स मारूंगा तब वॉल पीछे जाएगा। उसी तरह तो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, तो पहले समझा दो। अगर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स, मींस व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स, वो भी कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस। तब तक वो पोजीशन चेंज करेगा नहीं। तो यहां पे आते हैं लॉ पे हम लोग। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। क्या बोला उसने? एक ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कंटिन्यू कैसा है? रिमेन एट रेस्ट। पहला पॉइंट क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो कंटिन्यू क्या है? मोशन में, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब तक? अनलेस, जब तक एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या कहा उन्हें? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रिमेन एट रेस्ट, हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, या फिर कंटिन्यू in a uniform state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act it. Means what? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा।
कब तक ऐसा हो सकता है? जब तक सर उसके ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। अब अगला डेमो ये है कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, ले लिया ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक बंदा है क्यूट सा तुम्हारी तरह, ऑगी, और दूसरा ऑगी यहां पर है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी बेचारा फोर्स लगा रहा है, पता नहीं कितने हाथ हैं, रहने दो। अब ये बंदा फोर्स लगा रहा है यहां से, छोटा सा है 10 न्यूटन का, ये भी बंदा लगा रहा है फोर्स 10 न्यूटन का। बताओ ये बॉडी कहाँ जाएगी? मान लो बॉडी ए बॉडी। अब ये जो बंदा है ये है राजू और ये है काजू, ठीक है। अब राजू और काजू की बात करते हैं। राजू भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और काजू भी 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। तो बीच में जो बादाम है, इसको बादाम ले लेते चलो। अब राजू और काजू दोनों का फोर्स क्या सेम है, तो बादाम कहीं जाएगा क्या? नहीं, बादाम वहीं रहेगा, ठीक है। अब राजू को आता है गुस्सा, राजू, अब ये राजू क्या करेगा? अपने फोर्स को बढ़ाएगा। अब राजू ने क्या किया? 10 से क्या कर दिया? 15 न्यूटन। अब आया काजू के ऊपर प्रेशर। अब राजू ने अपना फोर्स, राजू ने फोर्स बढ़ाया ऐसा जोर से, जैसे राजू फोर्स लगाएगा जोर से 15 न्यूटन 10 न्यूटन। अब 15 10 से बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 5, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, तो 5 न्यूटन का फोर्स राजू का ज्यादा है। तो राजू इसको फोर्स लगेगा कि ये जो बादाम है ब्लॉक वाला वो इस तरफ जाएगा, किसकी तरफ? काजू की तरफ। मींस 15 न्यूटन एंड 10 न्यूटन बोथ आर अनबैलेंस फोर्स। ये 10 है, इसमें से 10 न्यूटन निकल गया, ठीक है, ये 10, अब बचा कितना? 5 न्यूटन। ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन बैलेंस कर दिया, कट गया। अब यहां पे कोई फोर्स नहीं बचा, क्यों? इसके 10 न्यूटन को काजू के 10 न्यूटन को किसने खाया? राजू वाले ने, चला गया। अब राजू के पास एक्स्ट्रा 5 न्यूटन फोर्स बचा, सामने तो है ही नहीं कुछ। अब यहां पे कोई फोर्स नहीं है, यहां पे फोर्स है, तो ये इसको बैलेंस करने वाला कोई है क्या? नहीं, तो मैं इसे कहूंगा अनबैलेंस फोर्स। क्या कहूंगा? अनबैलेंस फोर्स। और ये अनबैलेंस बाहर से लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। तो इसलिए कहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जाते ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। तो ये था रेस्ट पोजीशन का, किसका था? रेस्ट का। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसके लिए था, ये हिस्से के लिए। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक। और मैंने लगाया, उसको मूव किया। अब अगला पार्ट है इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे हम आते हैं, चलो इसको रफ राजू काजू को हटाते हैं। अब आते हैं रिवर पे, रिवर वाटर, नदी का बहता पानी। चलो, पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, ए से बी बह रहा है, बह रहा नहीं, बह रहा है, फ्लो कर रहा है। अब ये फ्लो हो रहा है, पानी बहते ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि स्लोप है, नदी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। अब ये फ्लो होती रही, मींस दिस इज अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन में ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बह रही है। कब तक बहती रहेगी? अगर इसको रोकना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा? बीच में लाके कुछ कोई बांध, कोई बैरियर रखना पड़ेगा। मैं इसे रोकूंगा फ्लो को, तब वो रुकेगा। मीन्स व्हाट? अगर बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक ऊपर, अब यहां से फोर्स लग रहा है, मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगेगा, इसको रोकना पड़ेगा, तब तो रुकेगा नहीं। तो नदी का जो पानी बह रहा है वो बहते ही रहेगा, जब तक कोई मैं डैम ना बनाऊं तब तो रुकने वाला नहीं वो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, दगड़ ही रहेगा, जब तक उसको मैं पुश ना करूं। ठीक है, ये था तुम्हारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब ये जो लॉ था, ये पूरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको उन्होंने कहा कि ये काम करता है। इस फर्स्ट लॉ में छुपा है इनर्शिया। क्या छुपा है? इनर्शिया। न्यूटन ने बोला इनर्शिया छुपा है। तो किसी ने पूछा इनर्शिया क्या होता है भाई? इनर्शिया मीन्स व्हाट? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजीशन,
द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब ये वो आदत है जो अपने स्टेट को मेंटेन करती। स्टेट मतलब वहाँ अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन में तो मोशन में। देखा होगा आजकल नए नए टी शर्ट छप रहे, वहाँ पे लिखा रहता है हम नहीं सुधरेंगे, कितना ही मारो उससे लिखा है हम नहीं सुधरेंगे, वो उसका स्टेट है। तो कुत्ते की दुम बोलते ना टेढ़ी की टेढ़ी रहती, कितना भी सीधा करो, वो उसका स्टेट है, वो इनर्शिया है। द टेंडेंसी ऑफ अ डॉग टू मेंटेन पोजीशन ऑफ टेल, पूंछ की पोजीशन को, वो इनर्शिया है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी सेम। तो ये इनर्शिया पे काम करता है। तो इनर्शिया 3 तरह के होते हैं, वो तुम्हें इसमें नहीं है, ठीक है, वो आगे के लेवल पे, ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये उसका स्टेटमेंट था पहले लॉ का, ठीक है। बॉस ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया न्यूटन का पहला लॉ, समझा के अच्छे से। आई होप कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि न्यूटन का पहला लॉ क्या था। आप जिस घर के अंदर तुम बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें भी तुम न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो। तुम बैठे हो, बैठ ही रहोगे जब तक तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं या कोई धक्का नहीं मारेगा, जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा कि मैं यहाँ से उठ के जाऊँ। तुम बैठते हो, तुम्हें पता होगा पोजीशन वो एक पोजीशन है, तुम दौड़ते रहोगे। तो ये आज हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम जाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद होना चाहिए, ओके।